बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी कोशिश को लगा के रखें। भाई ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग है, डरे नहीं, अपना मोटिवेशन बना। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और कैसे तैयारी किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे साथ अभी केडी कैंपस के सर मिल गए हैं जो टीचर के लिए तैयारी करवाते हैं। इसके लिए जानते हैं सर कि क्या-क्या कठिनाई आता है तैयारी के दौरान, और आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। जी, जी, जी। मैं जन्मेश त्यागी और केडी लाइव टीचिंग पे हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सीटेट के लिए बेसिकली, और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। अच्छा। और एग्ज़ाम है अभी हम शालीमार बाग में हैं और यहाँ पे पीएम श्री एक सेंटर है, उसी पे हम फिलहाल हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि बच्चों का अंदर एग्ज़ाम चल रहा है और हम बाहर एनालिसिस के लिए हैं। हम देखेंगे अभी कि क्या-क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स रहेंगी या फिर कैसा-कैसा पेपर का सबसे बड़ा एनालिसिस होगा। हम ये देखेंगे बच्चे कैसा फ़ील कर रहे थे पेपर में, सब्जेक्ट हैं यानी पाँचों जो 3 हमारे पार्ट है क्योंकि अभी पेपर सेकंड है, तो उसमें क्या-क्या स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, कैसा पेपर आया, पेपर पिछले सालों के मुकाबले आसान रहा या फिर मुश्किल रहा या फिर टफ रहा, ये सब कुछ हमें देखना है और बच्चे उसे पास कर पाएंगे आसानी से या नहीं। और हमें साथ में ये भी देखना है कि केडी लाइव टीम ने उन्हें जो पढ़ाया वो उनके लिए कितना कारगर साबित हुआ। मुझे उम्मीद है कि बच्चे कई सारे हैं जो अंदर हैं और जो केडी पे पढ़े हैं, उनका हम देखेंगे एनालिसिस आज। अच्छा, बच्चे को कितने नंबर में क्वालीफाई हो जाता है? किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसमें क्वालीफाई के लिए? मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 150 मार्क्स का है और इसमें फर्स्ट पेपर देखिए तो 5 सेक्शन होते हैं, सेकंड पेपर में भी ऐसा ही है, लेकिन बस इतना है कि एसएसटी जो है सेकंड पेपर में वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्ले जो करती है वो सीडीपी करती है। अच्छा। सीडीपी में बच्चे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, साथ साथ लैंग्वेज यानी उनकी अगर फर्स्ट इंग्लिश है या फिर हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे इस बेल्ट में देखें तो उसे लेने वाले हैं, तो लैंग्वेज भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। साथ में ईवीएस हो गई, साथ में एसएसटी हो गई, ये भी बढ़िया रोल प्ले करती हैं, लेकिन बच्चे सीडीपी पहले करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब इसमें सिलेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा रोल है, मतलब वेटेज ज़्यादा किसका है? वेटेज तो बराबर ही है, यानी कि टोटल अगर हम सारे पार्ट्स को देखें वो 30 मार्क्स के आने हैं। हाँ, एसएसटी का थोड़ा सा बड़ा रोल है, वो 60 मार्क्स की आती है। अच्छा जी। सर, जो नए बच्चे देख रहे हैं जिसका पेपर है उसको आप क्या कहना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे या ज़्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए, लगाना चाहिए उसको? मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा ध्यान एक-एक पार्ट पे तो नहीं, सारे ही पार्ट पे बराबर देना पड़ेगा क्योंकि वेटेजेस सबका बराबर है। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज़ जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको बढ़िया से एनालिसिस करें क्योंकि उन्हीं के बेस पे आगे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। मान लिया अगर हम अभी देखें 2026 चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को फोकस कहाँ पे करना है, लगभग 2018 से 2018, 19, 20, 21, 22 ये वाले पेपर्स उठा के देखें, वहाँ से एनालिसिस करें, वहाँ से निकालें कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे। कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए जो सेफ जोन में बच्चे को पहुंचा दे? 2018 से लगा लें, मतलब लगभग 10 ईयर्स वाले, पिछले 10 ईयर्स के, अगर 10 के नहीं लगा सकते 5 के तो जरूर लगाएं क्योंकि वहाँ से ट्रेंड का पता चलता है। अच्छा जी। अच्छा, ये कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए, जैसे आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चे को, या वैसे ऑनलाइन तैयारी हो जाए या ऑफलाइन तैयारी या सेल्फ स्टडी से हो जाती है, थोड़ा सा बताइए। देखो, इस समय मैं बता दूं तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड क्या है या उसका वो किस लेवल पे है, किस जगह पे है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ के भी पास कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए और वो पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन करते हैं। हमारे केडी लाइव पे अगर मैं बताऊं तो पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री क्लासेस भी हैं, यूट्यूब पे भी चल रही हैं और बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। वॉचिंग जा रही है 1 लाख से पार। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट बढ़िया है, टीचर्स बढ़िया हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो अगर बच्चे पेड कोर्स नहीं ले सकते, कोई बाध्यता नहीं है, मैं तो कहूँगा भाई पेड कोर्स की अगर जरूरत है उसे लें, नहीं तो आप फ्री भी आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी की पूरी चीज़ें यानी कि सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, सब कुछ पढ़ाया जाता है और एक बढ़िया तरह से मैं आपको बताऊँ कि एक ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा सर, आप कब से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। बिल्कुल, मैं इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, लगभग 10 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए और बेसिकली तो मेरा इंग्लिश ही है और इंग्लिश में ही मैं एक अच्छी कमांड रखता हूँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट के ज़्यादा बच्चे आते हैं, इंग्लिश के या हिंदी का, कौन सा मतलब आप
बेसिकली क्या है कि इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं स्टूडेंट्स। जी। सेकंड लेने का मतलब है कि इंग्लिश का डर अभी भी बच्चों में है। मैंने पिछले 3 महीने से एक सीरीज चलाई थी कि इंग्लिश का डर अब खत्म, लेकिन लास्ट में मुझे देखते देखते लगा कि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैसे तो मैं बता दूं कि अभी नीतू मैम और हमने क्लास साथ साथ शुरू की और नीतू मैम का बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा। वहाँ पे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने समझ में भी आई चीज़ें, और हम आगे भी इस चीज़ को बढ़ाएंगे, यानी कि कमिंग टाइम में भी मैम और हम मिलके साथ में क्लासेस लेंगे। नीतू मैम का तो इंग्लिश में बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में तो मतलब नीतू मैम को कहूँ तो लेजेंडरी के तौर पे वो जानी जाती हैं और जबरदस्त है इंग्लिश में। बाकी ये है कि इंग्लिश के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ और मैम है, बाकी सारे ही टीचर्स जो हैं जबरदस्त हैं हर सब्जेक्ट के। अच्छा जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि भाई आके रखें और 100% आप इसे क्वालिफाई करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपका पेपर है या आपका पेपर हो गया तो कैसा गया। थैंक यू।